गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हरे कृष्णा हिंदुस्तानी पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट JRF दिसंबर 2019 का न्यूमर थ्योरी का एक सी पार्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर एनी गिवन इंटीजर के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान में रखना है फॉल्स है या ट्रू। कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, ट्रू को फॉल्स समझ बैठते हैं और फॉल्स को ट्रू समझ बैठते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखना। पहला क्या बोल रहा है, इफ k mod 72 इज ए यूनिट इन Z72 देन k mod 9 इज ए यूनिट इन Z9। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ k mod 72 इज ए यूनिट इन Z72 देन k mod 8 इज ए यूनिट इन Z8। और थर्ड क्या है, इस सेकंड का कन्वर्स है और फोर्थ सिमिलरली फर्स्ट का कन्वर्स है, बरोबर है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं मोड वाला आपको ये रिलेशन बता देते हैं कि मोड वाला सिस्टम होता क्या है। अगर हम लिखते हैं A इज कॉन्ग्रेंट टू B मोड M, अगर ऐसा लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, M डिवाइड A माइनस B, बरोबर है। या A माइनस B इज इक्वल टू M के फॉर सम K बिलोंग्स टू Z। या A को M से डिवाइड करें तो B शेषफल आएगा या रिमाइंडर आएगा, यही मतलब है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, पहले की बात करते हैं। K mod 72 इज यूनिट इन Z72। K mod 72 इक्वल टू 1 मोड 72। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, K इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 72 लिख सकते हैं। इसका मतलब 72 डिवाइड्स K माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब K माइनस 1 इज इक्वल टू 72 इंटू M फॉर सम M बिलोंग्स टू Z, बरोबर है। K इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 72, इसका मतलब K को 72 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया। इसका मतलब K माइनस 1 को 72 डिवाइड करता है, इसका मतलब K माइनस 1 72 के कुछ मल्टीपल के रूप में होगा, ठीक है। इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, K मोड 9 इज ए यूनिट इन Z9। अब देखते हैं। इम्प्लाइज K माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 9M और K माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 8M। इसको ऐसा मान सकते हैं। इसको कुछ दूसरा इंटीजर दे दो 8M, इसको कुछ दूसरा इंटीजर दे दो 9N, वेयर M इज इक्वल टू 9M एंड N इज इक्वल टू 8M। अब देखिए क्या आ गया, K माइनस 1 इक्वल टू 8M, K माइनस 1 इक्वल टू 9N। चलिए देखिए हमारे पास आ गया K माइनस 1 इक्वल टू 8M एंड K माइनस 1 इक्वल टू 9N, ठीक है। ये इंप्लाई क्या करेगा, 8 डिवाइड K माइनस 1, और ये इंप्लाई क्या करेगा 9 डिवाइड K माइनस 1, बरोबर है। ये वाला इंप्लाई क्या करेगा 9 डिवाइड K माइनस वाला ये इंप्लाई क्या करेगा कि K इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 9 और K मोड 9 इज इक्वल टू 1 मोड 9। अब देखिए क्या आ रहा है, K मोड 9 इज ए यूनिट इन Z9। सिमिलरली ये वाला इसका क्या आएगा 8 डिवाइड
k-1, इसका मतलब k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एट दिस इम्प्लाइज k mod एट इज इक्वल टू 1 mod एट दिस मीन्स k mod एट इज यूनिट इन z, सॉरी एट z एट। तो लेकर क्या चले थे, k mod 72 इज इक्वल टू 1 mod 72, और मिला क्या, k mod 9 इक्वल टू 1 mod 9 एंड k mod 8 इज इक्वल टू 1 mod 8। ये लेकर चले थे, ये मिल गया, ये लेकर चले थे, ये मिल गया। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो क्या है, करेक्ट है, सही है। लेकिन हमको क्या पूछा है, फॉल्स, मतलब ये तो इसका आंसर नहीं हो सकते, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। क्वेश्चन लगाते समय ध्यान से, सही के चक्कर में इसको क्लिक मत लगा देना, वहाँ फॉल्स पूछा है, जब ये अपने स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकते, बरोबर है। अब देखते हैं सी और सॉरी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, ये बोल रहा है k mod 8 इज यूनिट इन z 8, देन k mod 72 इज यूनिट इन z 72। हमारे को एक ऐसा k बनाना है जिसके लिए k mod 8 इज इक्वल टू यूनिट इन z 8, बट ये वाला नॉट ट्रू हो। चलिए देखते हैं, अगर हम k इज इक्वल टू ले 9 तो क्या होगा, 9 mod 8 इज इक्वल टू 1 mod 8, बट 9 mod 72 इज इक्वल टू 9 mod 72, या क्या लिख सकते हैं, या इक्वल टू -63 mod 72। लेकिन दोनों ही 72 में यूनिट तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। और अपने को पूछा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो ये अपना फॉल्स स्टेटमेंट है। ये देखते हैं दूसरा वाला, फोर्थ ऑप्शन, k mod 9 इज ए यूनिट इन z9, देन k mod 72 इज ए यूनिट इन z72। अपने को एक ऐसा k बनाना है जो k mod 9 इज इक्वल टू 1 इन z9, बट k mod 72 इज नॉट 1 इन z72। अब देखते हैं, अगर हम ले लें k इज इक्वल टू 10 ले लें, ठीक है, देन ये फोर्थ की बात चल रही है, ये थर्ड की बात थी, तो 10 mod 9 इज इक्वल टू यूनिट इन z9, बट 10 mod 72 इज इक्वल टू 10 mod 72 या -62 mod 72, और न तो 10 और न -62, इसमें क्या है, यूनिट। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, और अपने को क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट। देन फोर्थ इज थर्ड एंड फोर्थ आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन लगाते हो तो अपना थोड़ा नेगेटिव सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा क्या मिल सकता है क्या जिसके लिए ये तो ट्रू हो और ये वाला नो ट्रू हो, क्या ऐसा क्या मिल सकता है जिसके लिए k mod 8 इज यूनिट मिल जाए लेकिन k mod 72 इज नॉट यूनिट इन z72। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप इस फॉल्स या ट्रू का ध्यान रखना, अदरवाइज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।